बात हो रही थी औरत की खुद मुख्तारी की एंड वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड कि मैंने कभी भी अपनी वाइफ और अपनी बहन को किसी भी मर्द का मोहताज नहीं बनने दिया और वो अपने सारे काम खुद ही कर लेती हैं। और ये बात कहते हुए ना उनके फेस पे इतना प्राउड था कि उस टाइम पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बीमार जहनों को खुद मुख्तार औरतें आवारा लगती हैं। बात औरत के इंडिपेंडेंट माइंडसेट की है ही नहीं। बात सारी ये है कि हमारे मुआशरे में ऐसे मर्द पाए जाते हैं जो दिमागी तौर पे बीमार हैं, जिनको औरत का इंडिपेंडेंट होना हजम ही नहीं हो पाता। आई एम सॉरी टू से ये बहुत कड़वी बात है लेकिन ये सच है। जिन भी लोगों के आप माइंडसेट्स देखते हैं ना, जो कहते हैं कि औरत को ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, औरत को ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए वरना वो हर चीज पे सवाल उठाने लग जाती है, औरत अगर कमाने लग जाएगी तो वो हाथ से निकल जाएगी, ये सब बीमार लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द मैन, बट हमारे मुआशरे में मोस्टली ऐसे ही मर्द पाए जाते हैं जिनका ऐसा माइंडसेट है। अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत ही प्राउड की बात है कि आपकी फैमिली में सब लोग ही इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हों, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई कोई औरत है, चाहे वो कोई बच्ची है, चाहे वो कोई मर्द है, लड़का है, आपका बेटा है, कोई भी है, सबके सब इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हों, पढ़े लिखे हों। ये बहुत फख्र की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपकी बेटी अगर ज़्यादा पढ़ लिख रही है या आपकी बहन ज़्यादा पढ़ लिख रही है, आपकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई है तो वो हाथ से ना निकल जाए, वो कोई आपसे कंट्रोल ना हो, या फिर आप दिमागी तौर पे बीमार इंसान है अगर आपकी ऐसी सोच है तो। और आप किसी भी हेल्थी माइंडसेट के इंसान को देख लेना, उसकी यही मेंटालिटी होगी कि वो अपनी बेटी की स्टडी के लिए, अपनी बेटी के करियर के लिए, अपनी बहन की एजुकेशन के लिए, अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी उतनी ही एफर्ट करेगा जितनी वो अपने लिए करता है। मसला माहौल का भी नहीं है। अगर आप एक लड़की को इसलिए दबा के रख रहे हैं ना घर में, उसको दुनिया नहीं एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, उससे ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेने दे रहे हैं कि कहीं वो आवारा ना हो जाए, कहीं वो ज़्यादा हाथ से ना निकल जाए, हमारे कंट्रोल से ना निकल जाए, कहीं वो गलत चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो जाए, लाइक बॉयफ्रेंड्स वगैरह ना रख ले, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर वो इस टाइप की लड़की है ना तो वो घर में रह के भी ये सब काम कर लेगी। वो आपकी चार दीवारी के अंदर, आपकी नाक के नीचे भी ये सब काम करती रहेगी, आपको नहीं पता चलेगा। आप अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करके उन्हें घर से निकलने दें। आप अपनी बेटियों को अच्छे बुरे में फ़र्क समझा के उन्हें दुनिया एक्सप्लोर करने दें। ऐसे ही लोगों ने ये बातें बनाई हुई हैं कि इस्लाम में भी ये चीज़ है कि आप लड़की को घर में रखें, औरतें बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, चार दीवारी के अंदर बंद रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने बिल्कुल भी औरत को कैद नहीं किया हुआ। इस्लाम में तो बल्कि ये चीज़ बोली गई है कि लड़कियां बाहर निकलें और स्ट्रॉन्ग बन के निकलें, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी मर्द आके उनको मैनिपुलेट ना कर सके। मैंने एक बात सुनी है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि एक औरत की नाकामी के पीछे ना, एक औरत के ख्वाब टूटने के पीछे हमेशा एक मर्द का ही हाथ होता है। अगर कोई लड़की अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाती ना, अगर कोई लड़की जो चाहती थी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाई, तो उसके पीछे हमेशा एक अनहेल्दी माइंडसेट वाले इंसान का ही हाथ होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।